नमस्कार, न्यूज एट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। 20 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र, 27 जुलाई तक चलेंगी मानसून सत्र की बैठकें। इस बार मानसून सत्र में होंगी 6 बैठकें। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। तो सत्र को बड़ा रखने की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान भी सामने आया था। लेकिन फिलहाल जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें सत्र को छोटा ही रखा गया है और महज 6 बैठकें रखी गई हैं। और देखिए, एक अगर यहाँ पर हम कंपैरिजन करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग सरकारें हैं। एक तरफ बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि सत्र बड़ा होना चाहिए, सत्र की अवधि होनी चाहिए, लेकिन सत्र छोटा ही रखा गया वहाँ पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी यहाँ ये मांग कर रही थी कि सत्र की अवधि बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अवधि छोटी रखी गई है। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश, 6 बैठकें काफी होंगी क्योंकि विपक्ष तो ज्यादा बैठकों की मांग कर रहा था सत्र को लेकर। देखिए, स्पष्ट बात है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है और अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है कि जो सत्र हैं वो 6 बैठकों का सत्र रहेगा। 20 तारीख से सत्र की शुरुआत होगी और 27 जुलाई को यह सत्र ख़त्म हो जाएगा। अगर पूरे सत्र को लेकर बातचीत की जाए तो जिस तरीके से पिछले करीब 2 से ढाई सालों की अगर तुलना की जाए तो जब से कोरोना संक्रमण का दौर आया है तब से सत्र की अवधि लगातार छोटी होती रही है। ऐसा समय भी आया है जब संक्रमण बिल्कुल पीक पर था और संक्रमण की दर जैसे ही थोड़ी सी घटी थी, उस दौरान भी छत्तीसगढ़ का विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। उस दौरान भी दो दिन का सत्र रखा गया था। उसमें हालांकि विपक्ष इस पर आपत्ति जताते हुए नजर नहीं आया था। लेकिन जैसे जैसे ही संक्रमण का दौर कम हुआ है उसके बाद से विपक्ष लगातार मांग करता रहा है कि सत्र जब भी आहूत होता है उसकी बैठकें कम रखी जाती हैं और बैठकें कम होने के कारण छत्तीसगढ़ के जो जनहितार्थ मुद्दे हैं वो सदन में नहीं आ पाते। सदन में अगर कोई मुद्दा उठता है तो स्वाभाविक है कि निश्चित तौर पर उस पर प्रदेश स्तर पर कार्रवाई होती है, प्रदेश स्तर पर उस पर विचार किया जाता है। यही कारण है कि प्रदेश स्तर पर जब कोई सदन में जब कोई मुद्दा उठता है तो वो जनता के हितों के लिए उस पर विचार विमर्श किया जाता है। इस बार अब मानसून सत्र की बारी थी और मानसून सत्र के पहले ही विपक्ष के नेता इसकी मांग कर चुके थे कि जो मानसून सत्र है उसकी अवधि बड़ी रखी जाए, कम से कम 10 से 12 दिनों का सत्र रखा जाए ताकि विपक्ष अपने तमाम विषयों को, तमाम मुद्दों को सदन में रख सके, जो जनहित के मुद्दे हैं उसको सदन में उठा सके, सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षित कर सकें। लेकिन इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी आया था और जवाब में स्पष्ट कहा गया था कि सरकार से बात की जाएगी, विधानसभा अध्यक्ष से बात की जाएगी और सरकार के जो काम है उसके अनुसार सत्र की अवधि तय की जाएगी। फिलहाल सत्र की अवधि तय हो गई है, 6 बैठकें होने वाली हैं। 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होगी और 27 जुलाई को मानसून सत्र का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाते रहा है, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार मांग करता रहा है, उनकी मांग को लेकर अब आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी कुछ ही समय बाद विपक्ष के नेता। मामला यह है कि छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों ही जगह एक तरफ कांग्रेस ये मांग करती है मध्य प्रदेश के अंदर कि सत्र बड़ा होना चाहिए, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी ये मांग करती है कि सत्र बड़ा होना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार ज्यादा चर्चा शायद चाहती नहीं है सत्र के अंदर। इसको स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है। और अब ये एक जो सत्र की गरिमा होती थी, चर्चा होती थी, बहुत सारे मुद्दे सामने आते थे, बहुत सारी चीजें नई जानने को मिलती थी, क्योंकि अब तो ये चलन हो गया कि सरकारी डिटेल वैसी कम सामने आ पाती हैं, सत्र के जरिए सवाल पूछे जाते हैं तो बहुत सारी डिटेल सामने आती हैं। तो लेकिन ये साफ है कि अब कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, सत्र चलाने में शायद ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, केवल अपने शासकीय कार्य निपटाना चाहती हैं, चर्चा नहीं चाहती हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर निश्चित तौर पर माना जा सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्रों की अगर बात कर लें और छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्रों की अगर बात कर लें तो वो उसमें निश्चित तौर पर देखा गया है कि सत्र की जो समय अवधि है वो बेहद कम रही है। छत्तीसगढ़ के इसके कई उदाहरण हैं। अभी पिछले बार का जो ही सत्र गुजरा है उसमें भी बैठकें कम हुई। हालांकि जो सत्र की समय अवधि थी उसके पहले ही सत्र का जो समय सत्रावसान है जो है वो हो चुका था। अब ऐसे में विपक्ष निश्चित तौर पर मांग करते हुए इसलिए नज़र आता है कि विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षित कर सके।
सदन में अगर प्रदेश के अलग अलग मुद्दे उठेंगे और उन मुद्दों पर चर्चा होगी तो स्वाभाविक है कि अधिकारी वर्ग उस पर ध्यान देगा और कहीं निचले स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक छोटी से छोटी योजना का लाभ की भी अगर बात है और जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है तो उस पर भी कहीं ना कहीं उस योजनाओं में सुधार आता है। विपक्ष होता है, चाहे छत्तीसगढ़ का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो। सरकार की अगर बात करें तो सरकार की कोशिश होती है कि वो कम समय में अपने पूरे तमाम काम जो है वो विधानसभा के माध्यम से निपटा लें और